क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि क्या है डिज़ाइनर बेबी? राम जैसा यशस्वी या सीता जैसी गुणवती, आइंस्टाइन जैसा जीनियस, मिस वर्ल्ड जैसी खूबसूरत, मनचाही संतान पाना सदैव एक सपना रहा है। विज्ञान की नई खोजों ने डिज़ाइनर बेबी बनाने की तकनीक विकसित कर दी है। लीजिए पेश है डिज़ाइनर बेबी। आपका ऑर्डर यही था ना? गोरा चिट्टा, भूरे बाल, काली आंखें, लंबी सुतवा नाक और लंबाई 6 फुट 3 इंच, गठीला बदन और बुद्धि बेजोड़। नंबर 25 3267। टेस्ट ट्यूब बेबी में आपका बेबी तैयार है। किसकी कोख से जन्म दिलाना चाहेंगी? ठीक है, भ्रूण तैयार है। आपके ही पति के शुक्राणु और आपके डिंब यानी एग से तैयार किया है। हाँ, आप दोनों की इन जनन कोशिकाओं में कुछ कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया है। जीन बदल दिए हैं। नाक, नक्श और बुद्धि के जीन ऑर्डर के हिसाब से डाल दिए हैं। आपका डिज़ाइनर बेबी सूक्ष्म रूप में इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद है। आधुनिक तकनीकों ने शिशु जन्म के तौर तरीकों को भी बदल दिया है। 1978 से पहले तक कोई दावे से कह सकता था कि कल टेस्ट ट्यूब में बच्चे जन्म लेंगे, लेकिन लुइजे ब्राउन पैदा हुई और आज दुनिया भर में हजारों टेस्ट ट्यूब बेबी हंसी खुशी पल बढ़ रहे हैं। इस तकनीक ने ही तय कर दिया था कि कल हो न हो, मनचाही संतान पैदा करना संभव हो जाएगा। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स तथा डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो की ये तकनीक चल निकली और इसने मनचाही संतान का सपना साकार करने की राह खोल दी। पहले सूनी कोखें हरी हुईं, फिर मनपसंद रंग रूप की मांग आई। काली माताओं ने गोरे शिशु की चाहत पूरी की। कई माताओं ने मनचाहे रंग रूप और डील डॉल के पुरुषों से मैच करते शुक्राणुओं से उन जैसी संतान पाने के प्रयास किए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक ने इतना ही नहीं किया है, बल्कि गर्भधारण की समस्या होने पर नानी और दादी के गर्भ से पोते पोतियों को भी जन्म दिला दिया है। क्या आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में फर्टिगेशन क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं जानिए। फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक खादों को फसलों में देना, ताकि उर्वरक तथा सिंचाई जल दोनों की ही उपयोगी क्षमता बढ़ जाए, जिसमें लवण उर्वरक ठोस अथवा तरल हो सकता है और उसका उपयोग दबावी सिंचाई पद्धति से किया जाए। फर्टिगेशन एक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है जिसमें ड्रिप या टपक बूंद, माइक्रो स्प्रिंकलर्स आदि तकनीकें प्रयोग में की जाती हैं। वर्ष 1960 के दशक के शुरू में इजराइल में सर्वप्रथम इस फर्टिगेशन पद्धति का विकास हुआ, जहां 50% से अधिक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्व इसी तकनीक द्वारा ही दिए जाते हैं। अतः बगीचों, पेड़, ग्रीन हाउस, साग सब्जियों, खेत फसलों, कपास, मक्का में प्रायः इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की उपयोगिता एवं मृदा नमूना लेने की विधि क्या है? देश में कृषि क्षेत्र के खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति 1966-67 के फलस्वरूप आत्मनिर्भरता आई, लेकिन बाद में अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों ने सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग तो किया ही, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग भी किया, जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य में गंभीर रूप से गिरावट आई है। अमेरिकी कैलिफोर्निया वैज्ञानिक आर्नोन 1954 ने पौधे के लिए 16 आवश्यक तत्व बताए, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH3 गैसीय तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, K3, प्राथमिक खाद तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, सल्फर, द्वितीयक तत्व तथा लोह, तांबा, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जस्ता, क्लोरीन व मॉलिब्डेनम, ये 7 सूक्ष्म तत्व कुल 16 तत्व हैं जिन्हें पौधे भूमि से ग्रहण करते हैं। जिस खेत से मृदा नमूना लेना हो, उस खेत की मेड़ों से 6 से 8 फुट दूर हटकर खेत से नमूना लिया जाता है। साथ ही वृक्ष या पेड़ के नीचे से नमूना न लें। खेत में 8 से 10 स्थानों पर 6 गुणा 4 गुणा 6 लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्रमशः आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। खुरपी से उस गड्ढे की दीवार से लगभग 2.5 सेंटीमीटर परत ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लें और मिलाकर 500 ग्राम मिट्टी को सफेद कपड़े की थैली में भर दें। फिर लेबल पर कृषि का नाम, कृषक का नाम, ग्राम, खेत की पहचान, खसरा, खतौनी, फसल का नाम आदि लिख दें। क्या आप जानते हैं कि दुष्प्रेरक किसे कहा जाता है?
वो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वो कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। क्या आप जानते हैं कि क्या माइकोराइजा कवक का उपयोग बायो उर्वरक के रूप में हो सकता है? वैज्ञानिकों ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक सामान्य कवक माइकोराइजा एवं फसल की जड़ों के बीच एक ऐसे संबंध का पता लगाया है जिसके उपयोग से ये कवक भविष्य के बायो उर्वरक हो सकता है। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुए नए शोध में ये खुलासा हुआ है कि पौधे की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहने वाला माइकोराइजा कवक न केवल जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है बल्कि पौधों को अतिरिक्त पोषक तत्व अवशोषित करने की शक्ति भी देता है। ये कवक पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में रहता है और अपने तंतुओं को मिट्टी में फैला देता है। कवक के ये तंतु मिट्टी से फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण कर इन्हें सीधे पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। डॉक्टर पास्कोवस्की और उनके साथियों ने अपने शोध के दौरान पाया कि जिन पौधों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहता है उनके जीन कुछ अलग तरीके से खुद को प्रकट करते हैं। ऐसे पौधे की जड़ों में मिट्टी में दूर तक जाने की क्षमता होती है और इसके फलस्वरूप ये अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कर पाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि अधिक फसल उत्पादकता। शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर ये बायो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होने लगा तो दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से की भूख मिटाने वाले गेहूं, चावल और दूसरे दलहनी अनाजों की उत्पादकता में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। डॉक्टर पास्कोवस्की ने कहा कि पौधे के जीनोम का जो हिस्सा सर्वश्रेष्ठ जड़ के विकास के लिए जिम्मेदार है उसका पता लगाकर हम डिजाइनर फसलें भी तैयार कर सकते हैं। इस नए बायो उर्वरक की मदद से हम ऐसे पौधों का विकास कर पाएंगे जिनकी फसल उत्पादकता ज़्यादा होगी और तब हम बड़ी संख्या में लोगों की भोजन संबंधी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। आलेख समाप्त। पृष्ठ 169।